हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएस लेवल इकोनॉमिक्स और आईबी में एसएल लेवल इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि किसी किसी एक गुड की प्राइस चेंज होने से किसी दूसरे गुड की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसकी तफसील में हम चलते हैं, डिफाइन करते हैं, और उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। राइट, तो हम मजीद डिटेल में चलते हैं। जी जनाब, आपके सामने है डेफिनेशन, और मैं यहां चला गया हूं ऊपर अब कोने में। तो सबसे पहले डेफिनेशन सामने है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the degree of responsiveness of demand of a good due to change in price of another good। क्या बात हो रही है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मेजर कर रहे हैं डिमांड की, जब कोई दूसरे गुड की प्राइस चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि बनानास की प्राइस चेंज होने से ऑरेंजेस की डिमांड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो जाहिर बात है कि मैं प्राइसेस ऑफ बनाना ले रहा हूं और उसका इफेक्ट देख रहा हूं डिमांड फॉर ऑरेंजेस पर। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक गुड की प्राइस से, एक गुड की प्राइस चेंज से दूसरे गुड की डिमांड का चेंज मालूम करना चाह रहा हूं। तो दैट्स व्हाई डेफिनेशन इज सिंपल। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। और जाहिर बात है कि जब हम सीपीईडी कैलकुलेट कर रहे हैं या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी ऑलरेडी नो कि इट इज अ न्यूमेरिक मेजर of responsiveness of demand when price of another good changes। right, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक न्यूमेरिक मेजर है, एक मैथमेटिकल मेजर है रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करने का। सबसे पहले मैंने जरा सा इक्वेशन दिखा दिया आप लोगों को। आप देख सकते हैं, आई हैव मेंशन्ड दैट सीपी इज मेजर्ड बाय द इक्वेशन CPED is equal to percentage change in quantity demanded of A divided by percentage change in price of B। Right? We want to see that how a change in price of good B is influencing the quantity demanded of A। तो हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए का, उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी से। और ये मैंने नीचे आपको दोबारा से पीडी के बाद दोबारा से बताया हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे। आप जो चेंज आ रहा हो उसको ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 100 से। जब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालनी हो तो हम चेंज इन प्राइस को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सीपीईडी डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर यहां हम जो सीपीईडी के कोएफिशिएंट या वैल्यू का जो साइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ सीपीईडी। क्योंकि वैल्यू तो वही होनी है ना, या तो डिमांड इन इलास्टिक होनी है या इलास्टिक होनी है, या हाईली इलास्टिक या हाईली इन इलास्टिक होनी है, अबव वन बिलो वन वगैरह वगैरह। तो वैल्यू यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस वैल्यू का साइन इंपॉर्टेंट है कि सीपीईडी प्लस में आ रही है या सीपीईडी माइनस में आ रही है कैलकुलेट करने के बाद, या सीपीईडी जीरो आ रही है ना प्लस या माइनस। वो एक्चुअली डिटरमिन करेगा कि उस गुड की क्या नेचर है, एक गुड का दूसरे गुड से क्या रिलेशनशिप है। तो वी वुड बी मोस्टली डिस्कसिंग द साइन ऑफ द सीपीईडी रादर देन वैल्यू ऑफ सीपीईडी। ये बात अभी थोड़ी देर में आपकी समझ में आ जाएगी। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं ऊपर रेड में मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर सीपीईडी कैलकुलेट करने के बाद उसका कोएफिशिएंट यानी कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो दो गुड्स हम कंसिडर कर रहे हैं
वो लाजमी आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट। सीपीडी की वैल्यू से नहीं देख रहे हैं हम, सीपीडी की वैल्यू के साइन से देख रहे हैं कि अगर वो प्लस में है, अगर वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जिन दो गुड्स की हम कनेक्शन देख रहे हैं वो दोनों लाजमी सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, अगर एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। व्हेन प्राइस ऑफ वन इज इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर अदर इज इंक्रीजिंग, व्हेन प्राइस ऑफ वन इज फॉलिंग, डिमांड फॉर अदर इज फॉलिंग। या मैंने इसी बात को इस तरह लिखा है कि इफ प्राइस ऑफ गुड ए विल राइज, डिमांड फॉर गुड बी विल राइज, एंड if price of good A would fall, demand for B would fall. So there is a positive relationship. That's why whenever we will calculate the CPED in the case of substitutes, the value will be positive, right? For example, आप देखें कि मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ मेंशन किया है कि पेट्रोल जो एक कार फ्यूल है और गैस भी एक कार फ्यूल है। खासतौर पर पाकिस्तान में हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भी डलवाते हैं, या बाज गाड़ियों में सीएनजी भी लोग डलवाते हैं, जो कि एक ऑल्टरनेट है पेट्रोल का। तो अगर आप उन दोनों के दरमियान कनेक्शन देखेंगे तो जाहिर बात है कि वो पॉजिटिव होगा। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही होगी तो डिमांड फॉर सीएनजी बढ़ रही होगी, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो रही होगी तो डिमांड फॉर सीएनजी कम हो रही होगी। और उसकी लॉजिक ये है कि अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगी तो लोगों को पेट्रोल महंगा लग रहा होगा, लोग सीएनजी की तरफ, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जा रहे होंगे, एज अ रिजल्ट उसकी डिमांड बढ़ रही होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर मैंने यहाँ पर जरा सा कैलकुलेशन भी दिखा दिया आपको। मैं दो सब्स्टिट्यूट्स ले रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैं प्राइस ऑफ ऑरेंजेस ले रहा हूं और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पाइनएप्पल्स ले रहा हूं। दोनों सिट्रिक फ्रूट्स हैं, दोनों मजे के होते हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ ऑरेंजेस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पाइनएप्पल्स मैं ले रहा हूं। मैं दिखा सकता हूं यहाँ पर कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पहले $5 थी फॉर एग्जाम्पल पर डजन, और उसकी प्राइस बाद में $7.5 हो रही है, जबकि $5 पर लोग खरीद रहे थे 20 यूनिट्स ऑफ पाइनएप्पल, राइट। लेकिन जब प्राइस ऑफ ऑरेंजेस बढ़ी तो पाइनएप्पल की डिमांड 50 यूनिट्स पर चली गई। तो पहली बात तो आप यही देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जब प्राइस ऑफ ऑरेंजेस बढ़ रही है तो डिमांड फॉर पाइनएप्पल्स बढ़ रही है, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं? सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 50 पे जा रही है, 20 to 50 जा रही है, तो 30 का चेंज आ रहा है, प्लस 30 का, बिकॉज क्वांटिटी बढ़ रही है। और ओरिजिनल क्या है 20, तो प्लस 30 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास क्रॉस सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो आ गई वो 150% आ गई। फिर इसी तरह मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाली, 2.5 से चेंज हो रही है, बढ़ रही है प्राइस, ओरिजिनल 5 थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वांटिटी का चेंज 50% आ गया, सॉरी प्राइस का चेंज 50% आ गया। क्वांटिटी के चेंज को प्राइस के चेंज से डिवाइड किया मैंने, 150% डिवाइड बाय प्लस 50%, तो मेरे पास सीपीईडी की वैल्यू आ गई +3। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ गलती से इनकम लास्ट हिस्ट्री ऑफ डिमांड लिख दिया है, लेकिन चलने दें। ठीक है, तो +3 अगर क्रॉस प्राइस लास्ट हिस्ट्री ऑफ डिमांड आ रही है तो इसका मतलब है कि वैल्यू अबव 1 है। सबसे पहले तो प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं, और +3 ये इंडिकेट कर रहा है कि अबव 1 है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस चेंज होने से पाइनएप्पल पे जो इफेक्ट आ रहा है वो इलास्टिक डिमांड है, यानी कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस चेंज होने से डिमांड फॉर पाइनएप्पल्स पर अच्छा खासा फर्क आएगा, हाईली रिस्पॉन्सिव डिमांड है। ठीक है, तो ये था केस सब्स्टिट्यूट्स का। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ कि अगर हम सीपीडी कैलकुलेट कर रहे हैं और वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है उसकी, तो लाजमी दोनों गुड्स जॉइंटली यूज्ड हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। व्हेन प्राइस ऑफ वन विल इंक्रीज, डिमांड फॉर अदर वुड फॉल, व्हेन प्राइस ऑफ वन वुड फॉल, डिमांड फॉर अदर विल इंक्रीज। जैसे कि मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि अगर प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ेगी तो डिमांड फॉर बटर कम हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि जब ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे लोग तो बटर क्यों खरीदेंगे। ये और बात है कि हमें लोगों को भी मक्खन लगाना होता है, लेकिन यहाँ हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि फिर ब्रेड पर ही ज्यादातर लगाने के लिए बटर चाहिए होता है। तो अगर प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर बटर फॉल हो जाएगी। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू गुड्स, राइट, बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर गुड। अगेन वही एग्जाम्पल उठा ली मैंने कि प्राइस ऑफ ब्रेड 2 से 4 पे जा रही है और बटर के पैक्स एज अ रिजल्ट 10 से 4 पे जा रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ी तो डिमांड फॉर बटर फॉल हो गई। मैंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाला। क्या आ रहा है परसेंटेज चेंज, जस्ट अ सेकेंड। परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है, 10 से 4 पैक्स पे जा रहा है तो -6 का चेंज आ रहा है, क्योंकि 6 से कम हो रहा है। और ओरिजिनल था 10, तो -6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका मतलब है कि डिमांड में 60% का चेंज आ रहा है, जबकि प्राइस में +2 चेंज आ रहा है। ओरिजिनल 2 है, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्राइस का चेंज आ रहा है 100%, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज आ रहा है -60%। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास अगेन देयर इज अ मिस्टेक समटाइम्स इन कॉपी पेस्टिंग थिंग्स, वी मेक दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है कि हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी आ गई -0.6, राइट। अब माइनस से हमें यह नजर आ रहा है कि दे आर जॉइंटली यूज्ड, और 0.6 का मतलब है कि बिलो 1। इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ ब्रेड चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बटर पर इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा, राइट। तो रिलेटिवली डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। तो वैल्यू बता रही है इलास्टिसिटी और माइनस साइन ये बता रहा है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट, दे आर जॉइंटली यूज्ड। फिर हम आ गए तीसरे केस पर जहां सीपीडी अगर 0 आ रही है, यानी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने पर अगर सीपीडी 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि एक गुड की प्राइस का चेंज दूसरे गुड की डिमांड को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, राइट। यानी कि वो दोनों चीजें आपस में अनरिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि जी मार्कर्स की प्राइस चेंज होने से टॉवल्स की डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, तो जाहिर बात है कि लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे कि मैं प्राइस ऑफ मार्कर चेंज करने से टॉवल्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट आ रहा है ये देख रहा हूं, क्योंकि दोनों चीजें अनरिलेटेड हैं। और अगर हम उनके दरमियान सीपीडी कैलकुलेट करेंगे तो वो लाजमी 0 आएगी। यानी मार्कर्स की प्राइस में चेंज टॉवल्स की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं ला रहा होगा। एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि अगर मैं देखूं कि प्राइस ऑफ मैंगोस के चेंज होने से राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो मैंगोज और राइस बिल्कुल अनरिलेटेड चीजें हैं, राइट। इसलिए सीपीईडी 0 ही आएगी। अच्छा, फिर मैं इस चीज पर आ गया क्लोज सब्सटीट्यूट या क्लोज कॉम्प्लीमेंट। जब हम दो पेयर्स के दरमियान सीपीडी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी दो गुड्स के, फॉर एग्जांपल मैं मालूम कर रहा हूं सीपीडी ऑरेंजेस और पाइनएप्पल्स के दरमियान, और मैं मालूम कर रहा हूं सीपीडी ऑरेंजेस और एप्पल्स के दरमियान, राइट। तो दो अलग अलग चीजों से मैं ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहा हूं, ऑरेंजेस और एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल। तो जहां पर हायर पॉजिटिव वैल्यू आएगी that would be close substitute, right? For instance, I've given you example. For instance, orange juice and apple juice are closer substitutes as compared to orange juice and a coke. जाहिर बात है कि जिसे जूस पीना है वो अगर ऑरेंज जूस महंगा हो रहा होगा तो एप्पल जूस की डिमांड बढ़ जाएगी, कोक पर मुश्किल से आएगा वो। तो कोक इतना क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जितना ऑरेंज जूस का सब्स्टिट्यूट एप्पल जूस है। ये और बात है कि हम लोग कोक वगैरह जितनी पीते हैं तो हम ऑरेंज जूस पे हो सकता है कोक पे आ जाए, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ऑरेंज जूस का सब्स्टिट्यूट एप्पल जूस हो सकता है, कोक इतना क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है।
तो जब हम ऑरेंज जूस और एप्पल जूस की सीपीडी निकालेंगे तो वो हायर पॉजिटिव वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू जब हम ऑरेंज जूस और कोक की सीपीडी कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह हायर नेगेटिव वैल्यू अगर सीपीडी की आ रही है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं, राइट। अगेन मैंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम ब्रेड एंड बटर की सीपीडी मालूम करेंगे तो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मैं बटर एंड चीज की सीपीडी कैलकुलेट करूं, क्योंकि ब्रेड के साथ लोग बटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बटर क्लोजर कॉम्प्लीमेंट है ब्रेड का, चीज इतनी इस्तेमाल ब्रेड के साथ नहीं करते। तो चीज और ब्रेड इतने क्लोज कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बटर और ब्रेड ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट है, तो वहां हायर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा जी, यहां मैंने फिर जरा सा आपको ये भी दिखा दिया कि कैलकुलेशंस वगैरह के जरिए भी और लाइन के जरिए भी। देखिए आमतौर से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को हम ग्राफ्स वगैरह से रिलेट नहीं करते, राइट, क्योंकि हो सकता है कि आप देख रहे हो कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो आप अज्यूम करें कि ये सप्लाई कर्व्स हैं। माइंडेड ये सप्लाई कर्व्स नहीं है और सीपीडी के कोई कर्व्स वगैरह नहीं बनते, लेकिन मैंने रिलेशन को शो करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन किया है। मैंने दोनों जगह पर प्राइस ऑफ पेट्रोल को वाई एक्सिस पे लिखा है, और पहली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्वांटिटी ऑफ सीएनजी लिखा है और यहाँ मैंने क्वांटिटी ऑफ एलपीजी लिखा है। अब अक्सर आपको अगर थोड़ी जनरल नॉलेज है तो आपको पता है कि सीएनजी भी पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है और एलपीजी भी एक गैस होती है, वो भी पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है। मैंने अज्यूम किया है कि पेट्रोल की प्राइस 10% से बढ़ रही है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है लोग उसके सब्स्टिट्यूट्स पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सीएनजी पहले 1000 किलो बिक रही थी, पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो 4000 किलो बिकने लगी। जबकि एलपीजी पर इसका इंपैक्ट यह आ रहा है कि जब प्राइस ऑफ पेट्रोल 10% से बढ़ी तो एलपीजी जो है वो 500 किलो से 700 किलो पर आ गई। अब एक बात तो और से सुन लें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहली बात तो ये लाइंस का ग्रेडियंट मुझे बता रहा है कि सिचुएशन क्या है। आपको नजर आ रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल चेंज होने से ये लाइन फ्लैटर है, जो कि ये बता रही है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल चेंज होने से सीएनजी पर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ने से एलपीजी पर इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा। आप देखें कि कर्व थोड़ा इनलास्टिक है। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, अब मैंने क्योंकि फिगर्स ली हुई हैं कैलकुलेशन दिखा दी, कैलकुलेशन का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो जब मैंने पेट्रोल और सीएनजी की सीपीडी कैलकुलेट की तो वो 30 आ रही है, जबकि मैंने पेट्रोल और एलपीजी को लेकर जब सीपीडी कैलकुलेट की तो 4 आ रही है, राइट। हायर पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो मैं ये कहूंगा कि सीएनजी इज अ क्लोजर सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, LPG is not. LPG is not that close substitute of petrol as compared to CNG, because here we can see that there is a higher positive value and here it is a lower positive value. तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा क्लोजर सब्स्टिट्यूट है और कौन सा नहीं। फिर इसी तरह मैं कॉम्प्लीमेंट्स पे आ गया। मैंने वाई एक्सेस पे प्राइस ऑफ ब्रेड ले ली, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ बटर, और दूसरी डायग्राम में प्राइस ऑफ ब्रेड ले ली और क्वांटिटी ऑफ जैम। अब मैंने दिखाया कि प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो 40 से 50 पे जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर बटर 4000 से 1000 पर आ गई। कभी अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, कभी उर्दू बोलने लगता हूँ, इस चीज को माइंड मत कीजिएगा। चल तो हमारा उर्दू में रहा है, यूट्यूब वीडियो पे लिखा हुआ है उर्दू, और इतनी अंग्रेजी तो समझते होंगे आप। तो प्राइस 40 से 50 पे जा रही है, यानी कि अगर आप गौर करें तो 25% का इजाफा है प्राइस में ब्रेड में, लेकिन उसकी वजह से बटर की डिमांड यू कैन सी दैट हैज ड्रास्टिकली फॉलन। 75% से ब्रेड की डिमांड फॉल हो गई। जबकि यहां आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ रही है तो जैम की क्वांटिटी पर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, बहुत नॉमिनल इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ प्राइस ऑफ ब्रेड के हिसाब से बटर की डिमांड इलास्टिक है और प्राइस ऑफ ब्रेड के हिसाब से जैम की डिमांड थोड़ी इनलास्टिक है, यानी कि आई कैन सी दैट बटर इज अ क्लोज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ब्रेड, जैम इज नॉट। और फिर उसी चीज को मैंने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन का तरीका पहले ही बता चुका हूं। सीपीडी जब मैंने प्राइस ऑफ ब्रेड और बटर में कैलकुलेट किया तो -3 आ रहा है,
और जब मैंने ब्रेड और जैम में कैलकुलेट किया तो 1.3 आ रहा है, राइट। जिसका सबूत ये, जिसका मतलब ये है कि बटर इज अ क्लोज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ब्रेड, क्योंकि दैट इज अ हायर नेगेटिव वैल्यू एज कंपेयर टू दिस वन। तो फिर क्या बात समझ में आई कि हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, डायग्राम्स के जरिए भी देख सकते हैं कि हायर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट और हायर नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्लोज कॉम्प्लीमेंट। तो जी ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इंटैक्ट रहिए, देखते रहिए वीडियोस, इंशाल्लाह तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके हलवा हलवा समझ में आते रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म को फैलाना हर इंसान का फर्ज है। ठीक है, इकॉन एच से इंटैक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच।